नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस में घमासान। कपिल सिब्बल ने सोनिया राहुल को दी हिदायत, बोले नहीं माने तो देखने पड़ेंगे बुरे दिन। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, कहा बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का हाथ। सीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में महिला से रेप का आरोपी गिरफ्तार। वीडियो बनाकर महिला को कर रहा था ब्लैकमेल। एसआईटी ने भिवानी से दबोचा। दिल्ली हाईकोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को मिला न्याय। लाइफ पर बनी फिल्मों पर रोक लगाने से इंकार। 11 जून को रिलीज होगी पहली फिल्म। और इमरान खान की करीबी नेता ने सांसद को टीवी शो के दौरान मारा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। थप्पड़ कांड पर पाक में हंगामा। पहली खबर, लगातार टूटती कांग्रेस पर। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ते ही पार्टी नेताओं में घमासान मच गया। अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोनिया और राहुल गांधी को हिदायत दी है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना लोग ऐसे ही पार्टी छोड़कर जाते रहेंगे। इस बीच राजस्थान में एक ऐसी घटना हुई जिसने सोनिया को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल राजस्थान में एक शाही परिवार के पिता और बेटे गहलोत और पायलट के समर्थन को लेकर भिड़ गए और पिता ने तो ये तक कह दिया कि सोनिया जी जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, जबकि बेटा जो सही है उसका साथ देने की बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, अब यहाँ तो सोनिया के नाम पर परिवार तो क्या, अब पार्टी भी बंटने लगी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मुसीबत ये है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही अनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग को थमा चुकी है और वो राजनीति के अलावा सब कुछ करता है। किस तरीके से नेताओं के ईगोस को बाकायदा कंट्रोल में रखना, पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करना, कार्यकर्ताओं का जोश कैसे जो है वो बिल्कुल हाई करना, ये सब अक्ल है ही नहीं। अक्ल किस चीज़ की है, वो भी दूसरे की दी, वो अपने से खुद तो ट्वीट करता नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये जो जतिन प्रसाद बाहर गए, बड़े बड़े जो कांग्रेसी लीडर हैं जिनके ऊपर, जिन्होंने 20-20 साल 30-30 साल कांग्रेस पार्टी में को दे दिया, वो लोग कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। ये जो G23 जो ग्रुप है, जो लोग कांग्रेस पार्टी को बचाना चाहते हैं, वो दुश्मन बन गए। उनको बीजेपी का दलाल कहा जाता है। अब हो क्या रहा है कि पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो समर्थक थे उनके बीच में क्लैश होता था। अब पूरी की पूरी तरह से जो पार्टी का जो कमान जो है वो राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया है। तो सोनिया गांधी के समर्थकों को और जो उनके जो लीडर्स हैं, जो G23 में, ये सारे लोग सोनिया के एक बहुत करीबी रहे हैं। उनको लगता है कि उनका ना एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट किया जा रहा, ना उनको मान सम्मान दिया जा रहा। अब कपिल सिब्बल, उन्होंने खुल के बात कह दी। वो इसलिए कह दी उन्होंने क्योंकि उनको मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया था कि बीजेपी के आप एजेंट हैं। बहुत मान मनोबल हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने खुल के उन्होंने कह दिया कि भाई अभी भी वक्त है। अब सोनिया गांधी अलग अलग लोगों से बातचीत कर रही है। कल भी पंजाब से कोई डेलीगेशन आने, जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी है वहां आपस में अब कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूजन होने लग गया है ना कि भाई उनका भविष्य क्या है। कोई नया व्यक्ति जो राजनीति करना चाहता है, जरा सा भी उसको कोई समर्थन है या लोकल लेवल पे कुछ पॉपुलर है, उसके सामने क्या कांग्रेस पार्टी एक चॉइस है? बिल्कुल नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी एक दलदल में फंसी हुई है और इस दलदल से निकालना राहुल गांधी के बस की नहीं है। राहुल गांधी जब तक उस ड्राइविंग सीट पे बैठे रहेंगे, जब तक स्टीयरिंग उनके हाथ में रहेगा, ये पार्टी और भी डूबती चली जाएगी। जी, अब बात बंगाल की। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि घुसपैठिए और रोहिंग्या ममता गैंग के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव के बाद
हिंसा फैला रहे हैं। इससे पहले अधिकारी ने पीएम मोदी को बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक हालात के बारे में जानकारी दी और कहा कि बंगाल में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। एक महीने में 25 महिलाओं के साथ रेप हो चुका है, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि बंगाल के अंदर अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए? देखिए, बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन का पूरा, जिसको कह सकते हैं कि जमीन तैयार है जी। भाई, दो तरीके होते हैं आप जानने कि भाई वहाँ संविधान काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक, क्राइम करने वाले लोग कौन हैं, क्या उनको सरकार का समर्थन मिला हुआ है, क्या वो सरकार के लोग हैं, क्या वो लोग सरकार के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। जब स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होगा तो वो आर्टिकल 356 जो है लगने के लिए वो जगह बिल्कुल फिट माना जाएगा। दूसरा कि अगर वायलेंस हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है, वहाँ की कोर्ट क्या कर रही है, न्यायपालिका और जो पुलिस व्यवस्था जो है, क्या लोगों को जस्टिस मिल पा रहा है। यहाँ तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहे। मतलब ये कि ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर उन लोगों को इनकरेज कर रही है जो इस तरीके से बलात्कार, मर्डर, लोगों के घर को जलाना, हिंसा फैलाना, वो काम कर रहे हैं। जो सबसे इसमें बड़ा एलिमेंट है, जो मीडिया नहीं बता रही है, जो शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं, बल्कि हिंदुओं की कुर्बानी ली जा रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया। मतलब वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसलिए आर्टिकल 356 वहाँ पे लगना अत्यंत ही आवश्यक है। अगली खबर, फर्जी किसानों की काली करतूतों पर। टीकरी बॉर्डर पर महिला के साथ हुए रेप के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अनिल मलिक को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है। रिमांड के दौरान आरोपी अनिल मलिक ने बताया कि दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसने पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया था। युवती से पहले ट्रेन और फिर किसान आंदोलन में दुष्कर्म हुआ था। वहीं पुलिस बाकी और आरोपियों की तलाश कर रही है। डॉक्टर साहब, ये है राकेश टिकैत की असली करतूत। देखिए, राकेश टिकैत तो टिकरी बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन एक जत्था है। जब संयुक्त मोर्चा किसानों का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बनती है, लेकिन इसमें योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करना चाहिए। वो इसलिए कि वो बंगाल की बेटी जी। अभी देखिए, राकेश टिकैत वहाँ ममता बनर्जी के साथ वहाँ प्रधानमंत्री बनाने के वो सपने बुनना चालू कर दिए हैं। बंगाल में जो भद्र लोग हैं, वहाँ की मीडिया ये सवाल नहीं पूछेगी कि बंगाल की बेटी को आपने आंदोलन के नाम पे आप दिल्ली लेकर के आए और उसका वीडियो बना करके आप उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और इतना ज़्यादा उसके साथ दुष्कर्म हुआ कि वो बीमार पड़ गई, अंततः उसकी मौत हो गई। और इन सारे आरोपियों को योगेंद्र यादव बचा रहे थे। ये सारी घटना जो हुई है उस दौरान योगेंद्र यादव आकर के बता रहे थे कि उस लड़की से हमने भी बात की, हमने लड़की के पिता से भी बात की, मेरी वाइफ बांग्ला बोल सकती है इसलिए उसने भी बात की। क्या उसने ये सारी बातें नहीं बताई कि उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका वीडियो बना लिया गया था? इस किसान आंदोलन के ऊपर इमीडिएटली बुलडोजर चलना चाहिए। ये बहुत तमाशा हो गया है वहां पे। ये तो कहानी ये एक है, और भी कई सारी कहानियां सामने आ रही हैं जो धीरे धीरे मीडिया, और ये सवाल उन लुटियन पत्रकारों से भी पूछा जाना चाहिए जो वहां जंप कर करके इसे एक बहुत बड़ी क्रांति बताने में तुले हुए थे। ये देखिए, क्रांति का सही चेहरा सामने आ रहा है जी। अब बात सुशांत सिंह राजपूत की। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बन रही फिल्म को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फिल्म पर रोक लगाने की अपील की गई थी। अब 11 जून को ये फिल्म रिलीज होगी और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में वो सारी सच्चाई दिखाई गई है जो सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा उठा सकती है। डॉक्टर साहब, अब क्या ये मान लिया जाए कि सुशांत को जल्द ही न्याय मिलने वाला है, क्योंकि जो फिल्में बनती हैं वो तो आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन फाइल के आधार पर ही बनती हैं? देखिए, ये फिल्म बॉलीवुड वाले लोग, इनके ऊपर भरोसा करना तो मैं नहीं कर सकता जी। मैं इस मामले में बिल्कुल ही साफ राय रखता हूँ। ये फ्रॉडस्टर्स हैं, ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये बॉलीवुड में, और खबरें छप रही हैं, प्रचार हो रहा है कि इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। सच्चाई, अरे भाई, फिल्म वालों का काम नहीं है सच बताना। सच बताने का काम सीबीआई की है। अब ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह बताएं
कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। 1 साल से फाइल के ऊपर बैठे हुए है सीबीआई, लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये जो फिल्म आ रही है, ये फिल्म वाले ये इसी तरह के मसाला को इनकैश करना चाहते हैं कि ताकि सुशांत के नाम पे इतने सारे लोग फैन हैं उसके, तो उसकी फिल्म चलेगी, हिट हो जाएगी, मुनाफा हो जाएगा। वो क्या दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे उसका रियल जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उससे एक पब्लिक ओपिनियन बन सकती है, लेकिन रियल जो कल्प्रिट्स हैं, ना ये फिल्म उन्हें सजा दिलवा सकती है, ना उस हकीकत को बयां कर सकती है जो हकीकत सीबीआई के पास अभी बंद है। जी, आखिरी खबर इमरान खान के थप्पड़ गैंग पर। भ्रष्टाचार की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाली पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की करीबी नेता फिरदौस आशिक ने एक टीवी शो के दौरान सांसद को थप्पड़ मार दिया और स्टूडियो में जमकर हंगामा किया। महिला ने आरोप लगाया कि सांसद उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, जिस पर वो भड़क गई और थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मौजूदा हालात किस तरीके के हैं वो जग जाहिर है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को जूतम पैजार से फुर्सत नहीं। देखिए, ये जो महिला जिनके बारे में आप बता रही हैं वो इमरान खान की बहुत करीबी हैं, वो खुद एक मंत्री हैं और सरकार की वो प्रवक्ता हैं। और टेलीविज़न चैनल के ऊपर जब उनसे पूछताछ बातचीत अपोजिशन पार्टी का एक लीडर सवाल जवाब करने लग गया तो वो उठ करके उसे चांटा मार दी। अब वैसे भी जो मोहतरमा हैं वो उन्होंने कई सारे इस तरह के उटपटांग बयान दिए हैं, पहले भी वो कंट्रोवर्सी में रह चुकी हैं कई सारे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये महिला जो है हर 1 महीने में एक ना एक गड़बड़ जरूर करती है। अब टेलीविज़न के सामने जो है आमना सामना जो वो बहसबाजी शुरू हो गई, तो थप्पड़ में लगा दिया गया, गालियां भी दी, कॉलर भी पकड़ा। काफ़ी देर तक का ये लंबा, कोई ऐसा नहीं कि एक तमाचा दे करके वो अपने सीट पे बैठ गई। काफ़ी देर तक ये बहसबाजी चलती रही और बेचारे उस अपोजिशन लीडर को जो है वो वहाँ बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने खुद एक वीडियो भी बनाया और वीडियो बना करके उन्होंने कहा कि जो दिखाया जा रहा है, जो वीडियो लीक की गई है वो सिलेक्टेड लीक है, पूरी वीडियो जो है लीक होनी चाहिए। अब बताइए, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल में जिस हिसाब से बहस होता है उससे ये जो एक नया अध्याय सिर्फ जुड़ा है। आप यूट्यूब पे जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे पाकिस्तान के स्टूडियो के अंदर मारपीट के। कभी कोई गिलास फेंकता हुआ नज़र आएगा, कोई गालियाँ देता हुआ नज़र आएगा, कोई पानी फेंकता हुआ नज़र आएगा, कोई सीधा कॉलर पकड़ के उठा पटक, कैमरामैन वगैरह सारे एंकर वगैरह सब ज़मीन पे गिरे हुए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो जो सामने में जो जैसे हम लोगों के सामने टेबल रखी हुई है वो टेबल वगैरह सब तोड़ ताड़ के बराबर। तो पाकिस्तान तो एक निराला जगह है, देश में मानता नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि भाई वो एक देश है, वो वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।